सुप्रभात बच्चों। आज हम पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। पत्र अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का सबसे सशक्त और लिखित माध्यम होता है। एक दो दशकों पहले की हम बात करें, हमने पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय का बहुत उपयोग किया है। और कार्यालयीन पत्रों के लिए हमने पोस्ट ऑफिस के भी बहुत चक्कर काटे हैं। लेकिन आज की दुनिया में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है हमारे पास ईमेल। एक क्लिक से ही वो सेंड हो जाता है और सामने वाले तक पहुंच जाता है। बच्चों, भले ही हमने पुराने समय में अंतर्देशीय पोस्टकार्ड का उपयोग किया था और आज ईमेल का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इससे आप समझ पा रहे हैं कि इसकी उपयोगिता कम नहीं हुई है। इसकी उपयोगिता तब भी थी और आज भी है। आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखें तो यह बहुत महत्वपूर्ण भाग है और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी। तो चलिए बच्चों, अब हम पत्र के प्रकार के बारे में जानते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्रों के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र क्या कहलाते हैं? ऐसे पत्र जो हम व्यक्तिगत रूप से नहीं लिखते हैं, जो व्यवसाय के लिए लिखे जाते हैं, प्रधानाचार्य के लिए लिखे जाते हैं या कार्यालय में उपयोग के लिए लिखे जाते हैं, या शिकायती पत्र होते हैं जिसमें व्यक्तिगत जानकारी नहीं होती है, जो हम अपने सगे संबंधियों को नहीं लिखते हैं, उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। और अनौपचारिक पत्र ऐसे पत्र जो हम व्यक्तिगत रूप से लिखते हैं, हम अपने परिवार के लिए लिखते हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, इनके लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के भी कई प्रकार होते हैं। अब हम इनको समझते हैं। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में पहला है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र को भी हम दो भागों में कह सकते हैं या दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रार्थना पत्र और दूसरा है आवेदन पत्र। प्रार्थना पत्र छात्र छात्राओं द्वारा लिखा जाता है जब अपने प्रधान अध्यापक, प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापिका से किसी बात के लिए अनुग्रह करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण ले लिया जाए कि जब कोई बच्चा बीमार हो जाता है या बुखार आ जाता है तो वह 2 या 3 दिन का अवकाश लेता है, तो उसके लिए जो प्रार्थना की जाती है, छुट्टी लेनी होती है, तो उसे प्रार्थना। आवेदन पत्र। आवेदन पत्र जब हम नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या हमें कहीं पर आवेदन देना होता है या कोई इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, तो जो आवेदन किया जाता है उसे हम आवेदन पत्र की श्रेणी में रखते हैं। फिर आता है शिकायती पत्र। नगर प्रशासन में होने वाली ढिलाई या कमी के कारण जो पत्र शासकीय अधिकारियों को लिखे जाते हैं वे शिकायती पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्रों में हम प्रदूषण की समस्या, बीमारी होना, जल की समस्या, बिजली की समस्या, यातायात की समस्या, ट्रैफिक जाम होना, ऐसी सारी परेशानियां जो कि नागरिकों को झेलनी पड़ती हैं, इस कारण से लिखी जाती हैं, तो इन्हें शिकायती पत्र कहा जाता है। संपादकीय पत्र। जब हम किसी बात पर ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं या अपनी किसी बात के लिए अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, समाचार पत्र के संपादक को जो पत्र लिखा जाता है उसे संपादकीय पत्र कहते हैं। फिर आता है पूछताछ संबंधी पत्र। जब हम किसी बुक पब्लिकेशन से कुछ पुस्तकों की जानकारी लेना चाहते हैं तो जो पत्र लिखा जाता है उसे हम पूछताछ संबंधी पत्र, इसे हम व्यावसायिक पत्रों की श्रेणी में भी रख सकते हैं। व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र में हम रुपयों के लेन देन के लिए, कुछ सामान खरीदने बेचने के लिए जो पत्र लिखते हैं उसे हम व्यावसायिक पत्र की श्रेणी में रखते हैं। ये अक्सर कंपनी, व्यापारी, प्रकाशक आदि के लिए, जहाँ से हम कुछ सामान लेना चाहते हैं या उन्हें पेमेंट करना चाहते हैं, तब इन पत्रों का उपयोग किया जाता है। फिर आता है बच्चों औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में पहला है बधाई पत्र। जब हम किसी को बधाई देते हैं, किसी के जन्मदिन की बधाई भी देनी हो तो भी हम उसके लिए लिखते हैं। बधाई देना हो या फिर उसके परीक्षा में अच्छे अंक आए हो तो भी हम बधाई देते हैं। फिर धन्यवाद पत्र होता है। अब सामने वाले ने आपको बधाई दी है तो उसके बाद आप उसको रिप्लाई तो करेंगे ना धन्यवाद देने के लिए, तो वो धन्यवाद पत्र होता है। फिर आता है शुभकामना पत्र। शुभकामनाएं, जैसे हम नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं या किसी बच्चे, जब कोई बच्चा हो जाता है तो उसके लिए भी हम जो बधाइयाँ देते हैं वे हमारी शुभकामनाएं होती हैं। फिर उसके बाद आता है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र जब हम किसी को अपने घर में बुलाते हैं या किसी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो जो सामने वाले को बुलाने के लिए उसे जो पत्र दिया जाता है वह निमंत्रण पत्र।
फिर आता है संवेदना पत्र। अब आपका दोस्त कक्षा में पीछे से पहला नंबर आया है, तो उसको हमें संवेदना तो देनी पड़ेगी ना कि ठीक है, चलो इस साल नहीं, अगले साल फर्स्ट आना है क्लास में। तो उसके लिए जो पत्र लिखा जाएगा वह होगा संवेदना पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्रों में बच्चों, सबसे पहले हम औपचारिक पत्रों को देखेंगे। औपचारिक पत्रों को समझने के लिए हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वे कौन-कौन सी बातें हैं? चलिए आइए हम देखते हैं वे कौन-कौन से बिंदु हैं जिन बातों का हमें बहुत बारीकी से ध्यान रख कर के पत्र लिखना पड़ता है। औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं, अर्थात हमें इसे बहुत ही सावधानी से लिखना चाहिए। जो बातें ज़रूरत की नहीं हैं, उन्हें नहीं लिखना चाहिए। दूसरा, इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक कुशल मंगल समाचार आदि का उल्लेख नहीं किया जाता। बच्चों, कुशल मंगल समाचार पत्र जो रहते हैं, हम उसके लिए व्यक्तिगत पत्रों का उपयोग करते हैं, इसलिए इनमें इन सब बातों का उल्लेख नहीं होना चाहिए। तीसरा है, पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। चौथा, पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। हमें पत्र में ऐसे कोई भी कठिन शब्द नहीं लिखना चाहिए जिससे सामने वाला समझ न पाए। लेख स्पष्ट होना चाहिए, अर्थात हमारी जो स्पेलिंग है, हमारी जो राइटिंग है, वह ऐसी होनी चाहिए जिससे सामने वाला समझ सके, और सुंदर भी होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा के भवन से पत्र लिख रहे हैं, तो कक्षा और परीक्षा भवन के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए, और अपने नाम के स्थान पर भी रोल नंबर लिखना चाहिए। छठवां, पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए अर्थात मार्जिन लाइन से मिलाकर लिखना चाहिए। सातवां, पत्र को एक पृष्ठ में लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता और लयबद्धता बनी रहे। हमेशा जब भी हम पत्र लिखें तो उसे एक ही पेज पर लिखना चाहिए, ना कि उसको इतना लंबा नहीं होना चाहिए जिससे कि उसका लयबद्धता टूट जाए। फिर है आठवां, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा, दिनांक लिखना चाहिए। औपचारिक पत्रों में आज हम आवेदन पत्र, जिसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र आता है, उसे देखेंगे कि प्रार्थना पत्र क्या कहलाता है। हमने अभी देखा कि औपचारिक पत्रों को लिखने से पहले हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब हम औपचारिक पत्र का सबसे पहला प्रार्थना पत्र, जिसे आवेदन के रूप से भी हम कहते हैं, उसमें प्रार्थना पत्र के रूप में उसका क्या प्रारूप होता है उसे हम जानेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम सेवा में लिखते हैं, फिर प्रधानाचार्य है या प्रधानाचार्या। यदि हमारे प्रधानाचार्य पुरुष हैं तो हम प्रधानाचार्य लिखेंगे, यदि स्त्री है तो हम प्रधानाचार्या लिखेंगे। फिर विद्यालय का नाम आता है और वह विद्यालय जहाँ पर स्थित है उसका पता आता है। फिर विषय हमारा कौन सा हो सकता है। यदि आप बीमार हैं तो पत्र लिखने का कारण बीमारी डालना होगा। यदि आप किसी शादी में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको अवकाश चाहिए है, तो हम वैसा उसका विषय डालेंगे। हाँ, विषय बहुत विस्तृत नहीं होना चाहिए, बस एक वाक्य में होना चाहिए। फिर महोदय या महोदया जी। फिर उसके बाद हमारा आता है, पहले अनुच्छेद में हम शुरुआत करते हैं विनम्र निवेदन है कि, और दूसरे अनुच्छेद में हम यह जिस चीज़ की हमें आशा रहती है कि वो हमें छुट्टी देंगे, तो हम बोलते हैं आशा है कि आप हमें यह छुट्टी देने की कृपा करेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, शिष्य या शिष्या। यदि लड़की प्रार्थना पत्र लिख रही है तो आज्ञाकारिणी शिष्य आएगा, और यदि लड़का पत्र लिख रहा है, प्रार्थना पत्र लिख रहा है, तो आज्ञाकारी शिष्य आएगा। फिर उसके बाद आपका रोल नंबर जो रहता है वह आता है। उसके बाद कक्षा और दिनांक आता है। यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है प्रार्थना पत्र का, आइए इसे हम देखते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको प्रारूप बताया है, उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है सेवा में। सेवा में के बाद सीधे उसी ही नीचे प्रधानाचार्य जी लिखेंगे। यदि हमारे जो प्रिंसिपल है वह मेल पर्सन है तो प्रधानाचार्य जी लिखेंगे, और यदि वह फीमेल पर्सन है तो प्रधानाचार्या जी हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा स्कूल का नाम, श्री पीएचडी जैन स्कूल।
तो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है स्कूल का नाम और वह जिस जगह पर स्थित है उसका नाम डाला है। फिर उसके बाद बच्चों एक लाइन छोड़नी है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम होने के कारण मैंने क्रॉस का साइन बनाया हुआ है। तो क्रॉस लगा एक लाइन छोड़ करके विषय लिखना है। विषय 2 दिन के अवकाश हेतु। बच्चों जो विषय होता है वह कभी भी बहुत बड़े रूप में या विस्तृत रूप में नहीं लिखा जाता है। उसे कुछ शब्दों में या अधिक से अधिक एक वाक्य में लिखा जाता है। तो यहाँ पर 2 दिन के अवकाश हेतु हमने विषय दे दिया है। फिर उसके बाद एक लाइन और छोड़नी है और महोदय या महोदया जी जैसे हमारे प्रधानाचार्य जी मेल या फीमेल पर्सन। फिर उसके बाद हमारा जो आता है मुख्य बिंदु, जो बातें हमें कहनी है वह हम लिखते हैं। उसकी हम शुरुआत करते हैं सविनय निवेदन है कि। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सविनय निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की 10वीं की छात्रा हूँ। कल विद्यालय से वापस आने के बाद से मुझे बुखार आ गया और सिर दर्द हो गया। डॉक्टर ने दवाएं देकर 2 दिन के लिए आराम करने की सलाह दी है। इस कारण मैं दिनांक 28 एवं 29 जुलाई 2020 तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि 2 दिनों का अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें। सधन्यवाद। सधन्यवाद अर्थात धन्यवाद के साथ में आपकी आज्ञाकारी शिष्या। बच्चों यहाँ करने की कृपा करें के बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर धन्यवाद लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है और उसके बाद आपकी आज्ञाकारी शिष्या। यदि लड़का है तो वह लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर उसका नाम आएगा जिसका भी हम नाम लिख रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक डमी नाम लिखा हुआ है जैन और 10वीं फिर अनुक्रमांक लिखना है। अनुक्रमांक आपका जो भी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 15। फिर इसके बाद दिनांक। अब दिनांक में यदि कोई आपका मित्र है जो कि आपका यह पत्र लेकर के स्कूल में जा रहा है तो वह 28 तारीख के हिसाब से ही लिख करके दे रहा है कि 28 और 29 की उसको छुट्टी चाहिए है, इसलिए मैंने यहाँ पर 28 और 28 जुलाई डाल दिया है। तो बच्चों ये हमारा प्रार्थना पत्र है जिसमें कि हमने अवकाश मांगा है प्रधानाचार्य जी से बीमारी के कारण। आशा है कि आपको समझ में आया होगा।